हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए। तो चलो, ये है पार्ट 4 पीवाईक्यू बुक का। हम लोग 2020 से 25 के पीवाईक्यू कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा। आज हम करेंगे इक्वालिटी वाला टॉपिक, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि 1991 से लेकर 2025 तक के सारे पीवाईक्यू इस एक फाइल से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो, टॉपिक 1 हो गया। टॉपिक 2, 3 रोल्स तक हम कर चुके हैं। ये वाला हो गया, ये भी हो गया। नाउ कम्स इधर मल्टीकल्चरलिज्म। 2, 3, 4, 5, 6। इस टॉपिक में अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे हमको, एंड वी विल डू ऑल। थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, बट ठीक है, हम करेंगे। चलो, सो क्वेश्चन है, राइट ऑन अ नोट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन इक्वलिटी एंड लिबर्टी फ्रॉम द मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव। अब यहाँ से 2 बात सीखने वाली हैं। पहला है इक्वलिटी और लिबर्टी के बीच रिलेशन, दूसरा है मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव। ठीक, ये 2 सवाल हमसे वो पूछ रहे हैं। अगर ये 20 मार्कर होगा सो मैं दोनों बताऊंगा उनको अलग अलग तरीके से। अगर ये 10 मार्कर है तो मैं सिर्फ इसको एड्रेस करूंगा। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे भाई? इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे दैट इक्वलिटी एंड लिबर्टी आर द ट्विन प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। है ना? ट्विन प्रिंसिपल्स कैसे हैं भाई? इफ़ यू लुक एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब आप यहाँ चाहो तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का, जो हमने पिछले लास्ट वीडियो में किया था, अम्बेडकर का गोल्डन ट्रियो। क्या था गोल्डन ट्रियो? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। आप ये भी शुरू कर सकते हो, इससे क्या इंटरलिंकिंग होगी। ठीक, नाउ मल्टीकल्चरलिज्म रेजेस, मल्टीकल्चरलिज्म का भाई सिंपल सवाल क्या है कि कैन दिस सेम लॉ अप्लाइड इक्वली टू ऑल स्टिल परमिट्स अनइक्वल फ्रीडम फॉर कल्चरली डिफरेंट ग्रुप? भाई मल्टीकल्चरलिज्म का सवाल है। ठीक है, और मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ ये रिवील करती हैं दैट फॉर्मल इक्वलिटी डज नॉट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस रियल फ्रीडम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के तो हमारा कोई काम चलेगा नहीं। यू लुक एट म्यांमार, फॉर्मल इक्वालिटी तो थी, बट चिन कम्युनिटी, रोहिंग्या कम्युनिटी, देन कम्स बुद्धिस्ट, देन कम्स उनके जो लोकल एबोरिजिनल्स थे। चलो, एबोरिजिनल्स को एक बार अगर हम ना भी काउंट करें तो बुद्धिस्ट, चिन कम्युनिटी एंड रोहिंग्यास, आपस में देयर वॉज फॉर्मल इक्वलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वलिटी एस्टेब्लिश करी थी, बट वर दे ऑल बीइंग ट्रीटेड इक्वल? नो। ठीक, यही सवाल है मल्टीकल्चरलिज्म कि भाई फॉर्मल इक्वलिटी तो आप दे रहे हो। यू लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, फॉर्मल इक्वलिटी चलो आपने दे दी, आपने सोसाइटीज़ को ऐसे बांट दिया, आपने कहा सब बराबर है भाई, हमारे यहाँ सबको सेम राइट मिलेंगे, बट क्या आपने स्टिल इंश्योर किया कि जो कम्युनिटीज़ माइनॉरिटीज़ हैं, जो मधेसी का जो इशू वो यही तो है। ठीक, नेक्स्ट, अब हम बताएंगे कि भाई मल्टीकल्चरल क्रिटिक क्या है, भाई टेंशन क्या है। तो ये लिबरल एजम्पशन क्या है? दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड द सेम बिफोर लॉ। स्ट्रेट न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। इक्वलिटी का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट। ये है लिबरल एजम्पशन इक्वलिटी और लिबर्टी की। मल्टीकल्चरल भाई वो आके बोलेंगे कि कल्चर्स आर नॉट इक्वल इन पावर। वही बुद्धिस्ट वाला मैंने आपको बताया, मधेसी वाला बताया, श्रीलंका में सेनालीज वाला एग्जाम्पल जाएगा कि भाई वो तो कह रहे हैं कि यार हम देश में वी आर नॉट इक्वल सिटीजन्स, द मेजॉरिटी कल्चर बिकम्स द डिफॉल्ट नॉर्म। एग्जैक्टली यही आर्ग्यूमेंट है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। मधेसी का एग्जाम्पल लो और सेनालीज का एग्जाम्पल लो। 13th अमेंडमेंट श्रीलंका का, श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन का, आज तक इन्फोर्स नहीं हुआ। द फॉर्मल इक्वलिटी कैन मास्क स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज। बिल्कुल सही बात है। वही 13th अमेंडमेंट आज तक उन्होंने कहा कि वी विल इम्प्लीमेंट इट, बट आज तक 13th अमेंडमेंट कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे राजपक्ष की गवर्नमेंट रही हो वहाँ, चाहे विक्रम सिन्हा की गवर्नमेंट रही हो वहाँ, आज तक 13th अमेंडमेंट लेटर स्पिरिट में इम्प्लीमेंट ही नहीं किया उन्होंने। तो मल्टीकल्चरल कह रहे हैं कि भाई जो रियल लिबर्टी है, इट रिक्वायर्स रिकॉग्निशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी एंड ग्रुप राइट्स। ठीक, अब सवाल हमसे क्या पूछा उसने? सवाल हमसे उसने पूछा कि मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव में इक्वलिटी और लिबर्टी कैसे इंटरेक्ट करते हैं, व्हाट इज द रिलेशन। तो हम कोड डिमांड पे इमीडिएट जंप करेंगे। हम बताएंगे ये वाला जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, ये आंसर लिखने के लिए नहीं है। दिस इज फॉर जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। ठीक, मल्टीकल्चरल कंटेक्स्ट में भाई ये कहेंगे कि भाई अगर लिबर्टी होगी विदाउट रिकॉग्निशन तो क्या होगा? लीड टू डोमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ डोमिनेंट कल्चर इट डिफाइंस न्यूट्रल रूल्स, माइनॉरिटी कल्चर्स आर फोर्स टू एसिमिलेट। वही देखो, अब इंडिया ने क्या किया इनिशियल पीरियड में, हमारी फिलोसफी क्या थी कि हम ट्राइबल्स के साथ में एसिमिलेट करेंगे, हम उनको इंटीग्रेट कर लेंगे अपने अंदर। इससे क्या हुआ भाई? डोमिनेशन हो गया। फिर ट्राइबल पंछी लाया, इसको करेक्ट किया किसने?
ट्राइबल पंचशील ने, ठीक। दूसरा, सो ये कह रहे हैं कि भाई अगर लिबर्टी आपने दे दी, सो देयर आर वेरी मच चांसेस लिबर्टी विदाउट रिकॉग्निशन, आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया उनकी डाइवर्जेंस नीड को। ट्राइबल पंचशील में हमने क्या किया, ट्राइबल पंचशील में हमने कहा कि भाई दे आर एबोरिजिनल्स, दे हैव देयर ओन सेट ऑफ कस्टम्स, दे हैव देयर ओन सेट ऑफ लाइफ। फिर हमने 1987 में एफआरए लेके आया हम, फिर हम 2006 में फॉरेस्ट एक्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट लेके आए, फॉरेस्ट एक्ट। अगर आपने ये एग्जाम्पल लिख दिया, फिर आप पैसा भी लेके आए हम, ये अगर आपने एग्जाम्पल्स लिख दिए 1996 के, इफ यू आर राइटिंग दीज एग्जाम्पल्स देन यू आर बेटर देन मोस्ट ऑफ ऑल। ये बात मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ आज, बिकॉज ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो कोई लिंक नहीं कर पाएगा कभी। नेक्स्ट, इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी, ये तो समझाने की भी जरूरत नहीं है। सो मल्टी कल्चरल वाले कह रहे हैं कि भाई काम करो, आप क्या करो, इक्वल सिटीजनशिप दे दो, ग्रुप डिफरेंशिएट राइट्स दे दो और इंडिविजुअल लिबर्टी दे दो। जब तीनों को आप मिक्स कर दोगे तो क्या बनेगा, इक्वल फ्रीडम टू लिव डिफरेंटली, ठीक। मतलब कि समान सिटीजनशिप, ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स, भाई कुछ ग्रुप्स ऐसे भी होंगे जिनको डिफरेंशिएटेड राइट्स की जरूरत होगी, जैसे ट्राइबल्स। इंडिविजुअल के लिए लिबर्टी, जब ये तीनों मिल जाएगा तो व्हाट विल हैपन इज इक्वल फ्रीडम टू लिव डिफरेंटली, ठीक। ये हो गया इनका इंट्रैक्शन, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ, साथ में एग्जाम्पल्स, तीन पैराग्राफ हो गए आपके। अब आप चाहो तो कोटेशंस भी यूज़ कर सकते हो, कुछ मैंने यहाँ लिख दिए आपके लिए। विल किमलिका कह रहे हैं कि कल्चर इज द कंटेक्स्ट ऑफ चॉइस, ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कल्चर इंश्योरिंग इंडिविजुअल मीनिंगफुल चॉइसेस। वीकू पारेख कह रहे हैं ही एडवोकेट्स डायलॉजिकल मल्टीकल्चरलिज्म, मतलब कि डाइवर्सिटी अगर आपको मैनेज करना है सो आपको डायलॉग चाहिए, नॉट आइसोलेशन। ये आप ऐसे में यूज़ करना, एथिक्स में यूज़ करना, केस स्टडीज़ में। केस स्टडीज़ में कोट्स लिखनी होती हैं, कई बार बड़ा अच्छा रिवॉर्ड मिलता है कोट्स लिखने पे। आप क्या करना, आप ये कोट लिख देना, अगर कहीं भी कोई भी ऐसा एक केस स्टडी आए जिसमें ये पूछ रहे हो वो कि कम्युनिटी के बीच में क्लैश है, मानो कोई भी केस स्टडी आए जिसमें सेकुलरिज्म आ जाए, कम्युनलिज्म आ जाए, वहाँ लिख देना तुरंत वी नीड डायलॉजिकल मल्टीकल्चरलिज्म, सिंपल। एग्जामिनर 0.5 दे जाएगा प्लस में। नैन्सी फ्रेजर का आर्गूमेंट है दैट जस्टिस रिक्वायर्स बोथ रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रिकॉग्निशन, ठीक। बाकी ज़ाया बली नंबर से हम हमेशा पढ़ते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव इम्पैक्ट, तो अगर हमने मल्टीकल्चरलिज्म इग्नोर कर दिया तो क्या होगा, श्रीलंका और नेपाल, बस अब ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपने श्रीलंका, नेपाल एक तरफ, इंडिया एक तरफ, ये दो कंट्रीज़ आप एक कंपेयर कर लो, आप ऑलवेज रियलाइज़ करोगे कि इंडिया इज़ बेटर ऑप्ट बिकॉज हमने मल्टीकल्चरलिज्म अप्रोच अडॉप्ट करी है इन लेटर एंड स्पिरिट। ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल क्या है भाई, 6 शेड्यूल, सेल्फ गवर्नमेंट रिकॉग्निशन ऑफ ट्राइबल सुवेरेनिटी, फ्रांस में हिजाब कंट्रोवर्सी है, इंडिया का आर्टिकल 2530, कनाडा मल्टीकल्चरलिज्म एक्ट, ठीक है। ये कंक्लूजन के लिए आपके, ये आप वे फॉरवर्ड दे सकते हो कि भाई कैसे चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, ठीक। ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बनाए हैं, इक्वल फ्रीडम टू लिव डिफरेंटली। कंसर्न क्या होगा भाई, देयर विल बी रिस्क ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म, इंटरनल ऑपरेशन हो सकता है कम्युनिटीज़ का, फॉर एग्जांपल वुमेन का, एलजीबीटी का। देयर माइट बी अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनिवर्सल राइट्स एंड कल्चर प्रैक्टिसेस, देयर विल बी फ्रेगमेंटेशन ऑफ नेशनल यूनिटी। इसमें बैरी बुजान का एक बड़ा अच्छा कोट है, उसने कहा आप कितना कल्चर मल्टीकल्चरलिज्म अडॉप्ट करोगे, अल्टीमेटली क्या होगा, गेटोइजेशन हो जाएगा। बैरी बुजान का बड़ा अच्छा कोट है इसमें एक, द हाइएस्ट रिजल्ट ऑफ टॉल एजुकेशन इज सॉलिस, हेलन केलर का तो सुंदर कोट ही है ये, ठीक। नेक्स्ट अगेन देखो, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक इक्वालिटी। मतलब ये कह रहा है कि भाई इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स किससे इन्फ्लुएंस होती है, इकोनॉमिक इक्वालिटी से। आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो कि भाई कि डेमोक्रेसी का प्रॉमिस क्या है, 1% 1 वोट एंड इकोनॉमिक लिबर्टी ऑफ ऑल, बट इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि देयर इज़ फॉर्मल इक्वालिटी एंड लीगल लिबर्टी विद अनइक्वल पावर। अब आप इंट्रोडक्शन में ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट भी लिंक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ईशिता किशोर की कॉपी देखोगे जो PSIR में इनके अच्छे मार्क्स थे, थिंक शी गॉट 309 इन PSIR, इफ़ यू लुक एट हर कॉपीज तो यू विल रियलाइज दैट शी विल राइट, यहाँ पे अगर वो उसको लिख रही होती है तो शी विल इमीडिएटली कोट ऑक्सफैम इधर, ठीक। आप भी ऑक्सफैम कोट कर सकते हो।
सो दस इकोनॉमिक इक्वालिटी शेप्स हाउ रियल एंड मीनिंगफुल बोथ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप बिकम। ठीक है ना, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि अगर इन केस अगर दोबारा पूछ ले, व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, वन पर्सन वन वोट, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ लॉ। व्हाट इज लिबर्टी, अब नेगेटिव लिबर्टी पॉजिटिव दोनों हो सकती है। व्हाट इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सॉरी इकोनॉमिक इक्वालिटी, मिनिमम मटेरियल सिक्योरिटी, फेयर एक्सेस टू एजुकेशन। ठीक है, इकोनॉमिक इक्वालिटी से क्या होगा, मटेरियल इंडिपेंडेंस होगा, इफेक्टिव लिबर्टी होगी, इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा और उससे डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप हो जाएगी। ये आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हो अपनी कॉपी में। नाउ कम टू द बॉडी, दैट हाउ इकोनॉमिक इक्वालिटी शेप्स लिबर्टी एंड सिटीजनशिप। पहला, इट गिव्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अगर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होगी तो इट विल मेक योर लिबर्टी रियल। कैसे भाई, अगर यू आर फ्री टू मेक योर डिसीजंस, भाई आपको कंस्ट्रेंट नहीं है पैसे का, सो यू कैन इन्वेस्ट वेयर एवर यू वांट, यू कैन चूज द सेक्टर्स विच यू वांट टू इन्वेस्ट। इससे क्या होगा भाई, जो डिपेंडेंसी होती है वो कम हो जाएगी आपकी। अगर आपको अनइक्वल पॉलिटिकल वॉइसेस हुए आपकी सोसाइटी में, सो इससे क्या होगा, वेल्दी पीपल विल बी मैनेजिंग द मनी पावर, मीडिया कंट्रोल, लॉबिंग वो करना शुरू, जो अभी फिलहाल अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा इंडिया में दिखना शुरू हो गया है, जिसको हम बोलते हैं कि राइज ऑफ ओलिगार्कीज। ओलिगार्कीज का मतलब होता है कि जब बिजनेस जो है वो पावर जो है वो पावर नेक्सस थोड़े से पावर सेंटर्स में घुस जाती है ना, ओलिगार्कीज बन जाती हैं। तो ओलिगार्कीज जैसे ही बनेंगी, सो जो आइडिया है वन सिटीजन वन वोट का, इट विल गेट डिसरप्ट हो जाएगा ये आइडिया। और क्या आ जाएगा भाई, वन सिटीजन वन वोट तो रहेगा, बट वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू नहीं होगा फिर कभी। ठीक, अगर इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी तो देर विल बी फेयर वैल्यू ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी। भाई रॉल्स का आर्ग्यूमेंट क्या था कि भाई अगर पॉलिटिकल लिबर्टी चाहिए तो फेयर वैल्यू होनी चाहिए। अगर इकोनॉमिक इक्वालिटी रहेगी तो देर विल नेवर बी कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, हम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं हम, बिकॉज वी वांट द ट्राइबल्स टू बी इकोनॉमिकली इक्वल विद अस। ठीक, ऑल्सो अगर इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी सो इट विल ऑटोमेटिकली इन्फोर्स इक्वल एक्टिव सिटीजनशिप। ठीक है, टीएच मार्शल का जो आइडिया है। सो क्वेश्चन की डिमांड क्या थी भाई, कि द रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब आप इसमें बताओगे अगर इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी तो क्या होगा, 1 2 3 4 ये पॉइंट है। नहीं होगी तो क्या होगा, कैपेबिलिटी डिप्रीवेशन हो जाएगी, सोशल इनइक्वालिटी से लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आप ये लिंक कर सकते हो, ये स्कॉलर्स हैं कुछ जो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, टी एच ग्रीन, कार्ल मार्क्स, जॉन रॉल्स। ठीक है, ये हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नाउ व्हेन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज एक्सट्रीम, सो क्या होगा, वेल्थ ट्रांसलेट्स इनटू पॉलिटिकल पावर, लिबर्टी बिकम्स प्रिविलेज ऑफ फ्यू, सिटीजन्स क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब यहीं पे आप सिविक कल्चर यूज़ कर सकते हो। किसकी है, आलमंड एंड वर्बर की। क्या आइडिया है उसका, उसका आइडिया ये है कि भाई देर आर टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़, कुछ में सिटीजन्स होते हैं, कुछ में सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट कहाँ होंगे, जहाँ इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं होगी वहाँ सब्जेक्ट होंगे, जहाँ इकोनॉमिक इक्वलिटी होगी वहाँ कौन होंगे, सिटीजन्स होंगे। ठीक, अगर आप इंश्योर करेंगे तो क्या होगा भाई, देर विल बी फेयर वैल्यू ऑफ पॉलिटिकल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप। सो इसीलिए द डेमोक्रेटिक चैलेंजेस प्रिवेंट डोमिनेशन विदाउट इम्पोजिंग यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, कंटेम्प्रेरी इलस्ट्रेशन आप देख कैंपेन फाइनेंस वगैरह में देख सकते हो आप, डिजिटल डिवाइड, गिग इकोनॉमी। भाई गिग इकोनॉमी में कौन जा रहा है, भाई जो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है। डज ही हैज द राइट टू वोट, यस ही हैज द राइट टू वोट, बट डज हिज वोट कैरी एनी मीनिंग, नो, बिकॉज ही कैन नॉट मेक एनी चेंज। जो चेंज कर रहे हैं वो तो पॉलिटिकल फंडिंग दे ही रहे हैं। जो पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू था वो ये तो था कि पॉलिटिकल पार्टीज वर टेकिंग फंड्स, दे वर नॉट रिवीलिंग द सोर्सेस। अगर आप सोर्स रिवील नहीं करोगे सो इट बिकम्स ओपेक, एंड व्हेन देयर इज ओपेसिटी फिर तो दिक्कत होती है। यही हो रहा था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिंथेसिस कैसे किया है, FRDPSP। ये क्या है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये क्या है, लिबर्टी। सिंथेसिस कर दिया हमारे वालों ने। ठीक, ठीक है, ये तो आप पढ़ सकते हो इजीली PDF से, मैं बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं लग रही इसमें।
कंक्लूजन में क्या आप लिख सकते हो, कंक्लूजन आप लिख सकते हो भाई अमर सेन से, दैट अ डेमोक्रेसी इज ओनली एज फ्री एज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इट्स लीस्ट फ्री सिटीजन्स। या फिर आप जॉन रॉल्स भी कोट कर सकते हो इसमें, जो जॉन रॉल्स का जो डिफरेंस प्रिंसिपल है आप उससे भी को कंक्लूड कर सकते हो। ठीक, चलो नेक्स्ट, अफर्मेटिव एक्शंस ड्रॉ एज मच एज सपोर्ट एज स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। वो अब आप इंट्रोडक्शन में दिखाओगे भाई कि अफर्मेटिव एक्शन क्या है, तो आप बैकग्राउंड दे सकते हो, आप डायरेक्ट अफर्मेटिव एक्शन पे आ सकते हो, दोनों हैं डिपेंडिंग ऑन कि कितना मार्कर है। अगर 20 मार्कर है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देना। ठीक है, तो अफर्मेटिव एक्शन क्या है भाई, दे आर रिजर्वेशन, दे आर टारगेटेड आउटरीच to correct historical injustice and ensure substantive equality, representation, and recognition. So it is both a moral imperative of justice and a contested instrument in liberal democracy. ठीक, स्पेशल मेजर्स ही मैंने आपको बता दिया। ठीक, फॉर्म्स क्या है, रिजर्वेशन है, स्कॉलरशिप्स है, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स हैं। ठीक है, फिलोसफिकल सपोर्ट, ठीक है, स्कॉलर्स हैं ये। नेक्स्ट, ना व्हाट इज द सपोर्ट, क्या है ये, तो इट करेक्ट्स अनइक्वल स्टार्टिंग पोजीशन, इट कंपनसेट फॉर हिस्टोरिकली इनहेरिटेड डिसएडवांटेज ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल आप यहाँ जॉन रॉल्स लिंक कर सकते हो। इट ब्रेक्स इंस्टीट्यूशनल मोनोपोली, यहाँ पे आप डॉक्टर अंबेडकर लिंक कर सकते हो, यहाँ से उठा के, कहाँ, यहाँ से आप डॉक्टर अंबेडकर उठा सकते हो बहुत इजीली। तीसरा क्या होगा भाई, ये बताएगा कि भाई जो टैलेंट है इट इज शेड बाय एजुकेशन, न्यूट्रिशन, लैंग्वेज। सो आप उसको ब्रेक करोगे, आप बोलोगे नहीं भाई मेरिट इज सोशली प्रोड्यूस्ड, हम सबको लिखेंगे, अमर सेन आप लिंक कर दो इसमें। इट प्रमोट सोशल इंटीग्रेशन। ठीक, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। ठीक है, अब नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा भाई मैरिट वर्सेस जस्टिस। भाई अब यूपीएससी पेपर है, अब देखो आप कट ऑफ कहाँ कहाँ जा रही है। तो अब आप ये नहीं कह सकते ना कि भाई जो 2016 में कट ऑफ थी 116 वर्सेस जो इस साल कट ऑफ है 75। अब आप बताओ मेरिट देखो कहाँ है, तो मेरिट का तो कॉन्सेप्ट ही फ्लो हो गया अब यहाँ से। तो दूसरा, अगर आप रिजर्वेशन देते जाएंगे तो देर विल बी अ टाइम व्हेन इट विल लीड टू रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जांपल, इफ यू विल प्रमोट टू मच ऑफ रिजर्वेशन, द रिवर्स एक्शन विल बी देयर विल बी टू मच प्रमोशन ऑफ कास्ट सिस्टम, क्योंकि साथ साथ चलेंगे फिर वो। अब नेक्स्ट, एलिट कैप्चर हो जाएगा। देयर आर फ्यू कम्युनिटीज इन एसटी, देयर आर फ्यू कम्युनिटीज इन ओबीसी हु आर क्लेमिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। मैं नाम दिलाऊंगा किसी का। देयर विल बी डिपेंडेंसी, भाई स्किल अपग्रेडेशन होगा ही नहीं। आप अगर देखो कास्ट वाइज स्किल अपग्रेडेशन देखोगे तो यू विल रियलाइज कि एसटीज का सबसे कम है। क्यों, वन, एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरा अगर अवेयरनेस है भी कुछ लोगों को, कुछ कम्युनिटीज़ को, तो दे आर ऑफ द बिलीवर कि गवर्नमेंट जॉब्स हमारे लिए हैं, हम वहीं घुस जाएंगे। दे विल नॉट डेवलप देयर स्किल, मार्केट रेडी वो नहीं बनेंगे। स्टिग्मा, ठीक है। नेक्स्ट, कंटेम्प्रेरी भाई क्या है, इंडिया, आप ये ग्लोबल एग्जाम्पल्स आप यहाँ से देख सकते हो। यूएस में है हार्वर्ड वगैरह एडमिशन में, साउथ अफ्रीका में है, ब्राज़ील में है। ठीक है ना, बैलेंसिंग कैसे होगी भाई, चैलेंज ये रहा। तो रिफॉर्म क्या होना चाहिए भाई, अगर आपसे कल को पूछता है कि हाउ विल यू बैलेंस द डिबेट, मान लो आ गया पीएसआई और ऑप्शनल में, देयर शुड बी ए टारगेटेड एविडेंस बेस्ड आइडेंटिफिकेशन, टाइम बाउंड विद पीरियोडिक रिव्यू, क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन वेयर अप्रोप्रिएट, ठीक, इंक्लूजन ऑफ इंटरसेक्शनल ग्रुप लाइक वुमेन, डिसेबल्ड, माइनॉरिटीज, स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंसी एंड आउटकम डेटा। अभी ईडब्ल्यूएस का तबड़ा फ्रॉड निकला, इंडियन एक्सप्रेस ने निकाला। ठीक, ऑल्सो यू शुड ऑल्सो इन्वेस्ट इन हेल्थ एजुकेशन के कैपेबिलिटी। बेसिकली आउटकम क्या होगा, सब्सटेंटिव इक्वलिटी हो जाएगी एंड प्रमोशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ द पीपल। ये स्कॉलर्स हैं क्विक रिवीजन के लिए कि कौन क्रिटिसाइज करेगा, कौन क्रिटिसाइज नहीं करेगा। नोजिक और रॉबर्ट सोवेल, ये दोनों क्रिटिक हैं। दे विल ऑलवेज से कि इट विल लीड टू chaos इन सोसाइटी, इट इज़ लाइक अ बाउंडेड लेबर। ठीक, कंक्लूजन क्या हो सकता है भाई, कंक्लूजन में आप लिख सकते हो दैट अफर्मेटिव एक्शन इज कंटेस्टेड बट नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट इन एनी अनइक्वल सोसाइटी। सिंस इंडिया इज हाईली अनइक्वल सोसाइटी, तो हमारे यहाँ ज़रूरत है, बट इसका जो लेजिटिमेसी है, इसको इट शुड बी रिफाइंड थ्रू बेटर टारगेटिंग, अकाउंटेबिलिटी एंड कॉम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिससे कि जस्टिस सर्व हो सके सोसाइटी में। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ states caused equality of power and equality of power is liberty। ठीक, एस्टेट माने होता है प्रॉपर्टी,
भाई ये कह रहा है कि अगर प्रॉपर्टी सब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी सही रहेगा, सो पावर सही रहेगी, पावर सही रहेगा तो सब बराबर हो गए, क्योंकि पावर कंसंट्रेशन ही नहीं होगा। दिस थियरी इज अगेंस्ट द एलिटिस्ट थियरी। अगर आप कल को एलिटिस्ट थियरी का क्रिटिसिज्म लिख रहे हो, सो डायरेक्टली इसको कोट अनकोट कर देना। एलिटिस्ट थियरी का सबसे बड़ा क्रिटिक ये स्टेटमेंट है कि भाई अगर इक्वालिटी ऑफ स्टेट रहेगा तो इक्वालिटी ऑफ पावर हो जाएगी, पावर होगा तो लिबर्टी सबके लिए बराबर हो गई, नोबडी इज सुपीरियर। आप अगर एलिटिस्ट थियरी लिख रहे हो, सो आप उसमें एप्स्टीन आइलैंड लिख सकते हो। इतनी बड़ी फाइल निकली, इतने बड़े बड़े लोगों के नाम निकले, बड़े सूरमा थे कुछ हमारे देश के भी जो डिफेंड कर रहे हैं आजकल अपने आप को। खैर ठीक, अब इंट्रोडक्शन आप समझ गए कि भाई अगर इक्वालिटी ऑफ प्रॉपर्टी होगी तो ऑटोमेटिकली पावर बराबर हो गई सबकी, लिबर्टी ऑटोमेटिक। भाई अगर पावर बराबर है, अगर सोचो एप्स्टीन आइलैंड में जाने वाले सब लोग ऐसे पावरफुल थे, तो इसका मतलब पावर का तो नेक्सस बन चुका था उस आइलैंड पे। रिवर्स इमेजिन करो, अगर कोई ऐसा आइलैंड ही नहीं होता, कोई ऐसी चेन ही नहीं होती, सब बराबर होते। यूएस में 1 सिटीजन 1 वोट ही चलता, 1 वैल्यू भी चलता, बट ऐसा था नहीं। ठीक ना, ये तो समझाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया। ये स्कॉलर्स हैं, ये एरिस्टोटल, लॉक, रूसो, टकाविल, टी एच ग्रीन, फिलिप पैटेट। इक्वालिटी का, लिबर्टी का मतलब है नॉन डोमिनेशन, एंड इक्वालिटी ऑफ पावर से इट प्रिवेंट्स आर्बिट्री इंटरफेरेंस। ठीक, ये वन ऑफ द रैंडम क्वेश्चंस आया था उस साल, 23-22 का ये। हाँ, इसको समझने में, इसको इंटरप्रिटेशन में इशू हो रहा था। अच्छा, मार्क्सिस्ट क्रिटिक क्या कहेंगे भाई? मार्क्स कहेंगे, अब इस स्टेटमेंट का क्रिटिक कौन देगा? मार्क्स क्रिटिक देगा, ऑब्वियसली बात है। ये कहेंगे भाई जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज हैं, दे ऑफर ओनली फॉर्मल लिबर्टी while real power rests with the owners of the capital class, for example Epstein। ठीक, अगर लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी होगी तो ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सेम यही किया, यही देखिए सेम। अब आपको रियलाइज हो रहा होगा कि कंटेंट सेम ही है मोर और लेस, क्योंकि मैं, मेरे पास भी ज़्यादा बताने के लिए है नहीं। देखो वही सेम, कैंपेन फाइनेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म, लैंड हाउसिंग, गिग इकोनॉमी, सेम वही आर्गूमेंट रिपीट हो रहे हैं। बस आपको क्रक्स समझ जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का क्रक्स कहते हैं, क्वेश्चन क्रक्स था कि अगर प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन सही है सोसाइटी में, सो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी सही रहेगा, और जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सही रहेगा तो लिबर्टी फॉर ऑल हो जाएगी। बस इतना ही क्रक्स है इसका। ये देखो, ये भी सेम, वी आर डूइंग द सेम क्वेश्चन, हम सेम क्वेश्चन ही अलग अलग तरीके से एड्रेस कर रहे हैं बस। ठीक ना, इसमें क्रिटिक क्या आएगा भाई? हाइक का क्रिटिक है। हाइक कह रहे हैं भाई forced equality of outcome needs extensive state control which may threaten individual liberty and spontaneous social order। ठीक, नॉजिक का भी क्रिटिक है भाई। नॉजिक कह रहे हैं कि इंडिविजुअल हैव राइट्स ओवर व्हाट दे लेजिटिमेटली एक्वायर। भाई ये राइट टू कह रहे हैं भाई अगर अनइक्वल प्रॉपर्टी भी हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टिल द टाइम पीपल आर हैविंग इट लेजिटिमेटली। ठीक, कंक्लूजन वे फॉरवर्ड में आप क्या लिख सकते हो? आपको सिंथेसिस बनाना होता है। सिंथेसिस क्या हो जाएगा भाई कि देयर शुड बी फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशनल एंड लेबर राइट्स, फॉर एग्जांपल गिल्ड सोशलिज्म टाइप की जो बातें हैं। देयर शुड बी रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल फाइनेंस, क्यों? जिससे कि आप हमेशा ये देख सको कि देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल स्टेट्स। देयर शुड बी चेक ऑन बोथ कॉर्पोरेट्स एंड स्टेट पावर। ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये वही पीछे डीपीएससी वगैरह की बात है। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो भाई? आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि दैट लिबर्टी कैन नॉट सर्वाइव वेयर पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स डज नॉट मीन अर्थमेटिकल इक्वालिटी ऑफ वेल्थ बट अ सोशल ऑर्डर दैट प्रिवेंट्स डोमिनेशन एंड इंश्योर ब्रॉड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। आर्टिकल 39 है बेसिकली अपना ये, दिस इज आर्टिकल 39 BNC, यही बात हो रही है यहाँ। ठीक, नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ आउटकम एज अ पॉलिटिकल आइडिया। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। अफर्मेटिव एक्शन ऑलरेडी कर ही चुके हैं तो ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इक्वालिटी, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सो इक्वालिटी ऑफ आउटकम एज अ पॉलिटिकल आइडिया, यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पूछा है 2020 में, उससे पहले पूछा है इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स। अब इक्वालिटी ऑफ आउटकम से आप क्या समझते हैं? इक्वालिटी ऑफ आउटकम बेसिकली क्या होता है कि व्हेन एक जस्ट सोसाइटी जो बनेगी, इट शुड एम to ensure that real life conditions are not determined by morally arbitrary factors like birth, caste, race, gender और inherited wealth। मतलब कि
नो मैटर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बट देयर शुड बी सपोर्ट फॉर ऑल, सो दैट आउटकम्स जो प्रोड्यूस हों वो इक्वल हो जाएं। हमने जो हिस्टोरिकल बाइस थे उसको एड्रेस कर दिया सारा, ठीक। सो इट इज बियॉन्ड फॉर्मल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इट इज अबाउट प्रिवेंटिंग एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज दैट क्रिएट डोमिनेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग मैंने आपको बता दिया, फॉर्मल इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, फेयर अपॉर्चुनिटी, सब्सटेंटिव इक्वालिटी एंड एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ आउटकम्स। इक्वल का मतलब एकदम इक्वल नहीं होता, इट इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल, ठीक ना। इससे क्या होगा भाई, इससे ये होगा दैट जो हिडन इनइक्वालिटी है वो हट जाएगी। जब व्हेन यू आर सपोर्टिंग समवन एट द क्रिटिकल स्टेज, सो जो पर्सिस्टेंट इनइक्वल आउटकम्स हैं अगर वो आ रहे हैं तो यू विल ऑटोमेटिकली रिवील हिडन इनइक्वालिटीज, फॉर एग्जांपल वुमेन इन इंडिया, ठीक। अभी जय ठाकुर को जजमेंट आया है, उसने कहा कि भाई देयर शुड बी अ राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन, आर्टिकल 21 में आ जाएगा भाई। इससे पहले हिडन ये इट वाज अ हिडन इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। दूसरा क्या होगा, अगर भाई इक्वल आउटकम सोसाइटी में नहीं हो रहा है तो क्या होगा भाई, इट विल थ्रेटन डेमोक्रेटिक इक्वालिटी, इट विल लीड टू रिप्रोड्यूसिंग ऑफ द सेम एडवांटेज। फॉर एग्जांपल जैसे कि देयर आर सम ग्रुप्स इन एसटी, देयर आर सम ग्रुप्स इन ओबीसी, देयर आर सम ग्रुप्स इन एससी जो सारे रिसोर्सेज क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देयर वाज वन ऑल इंडिया रैंक 1, हर फादर वाज ऑलरेडी इन सर्विस, मदर वाज ऑलरेडी इन सर्विस, बाद में बहन भी ऑलरेडी इन सर्विस। सो राइटफुली उनको नहीं मिलना चाहिए था, बट उनकी एंटायर फैमिली को मिला। सो क्या हो गया भाई कि किसी एक को मिला, सो एडवांटेज रिप्रोड्यूस होना शुरू हो गया। सो अगर आपने इक्वालिटी ऑफ आउटकम नहीं किया, मतलब आप ये इंश्योर नहीं कर रहे हो कि भाई सही लोग को सही आउटकम मिले, हम इंश्योर कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को सही आउटकम मिले, सो इट विल रिप्रोड्यूस एडवांटेजेस। एग्जाम्पल मत लिखना, बताने के लिए बस, ठीक। इट विल ऑल्सो प्रोटेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, कैसे भाई, इट विल इंश्योर दैट एवरीवन हैज मिनिमम मटेरियल एंड सोशल कंडीशंस ऑफ लाइफ, एंड इट विल ऑल्सो प्रमोशन ऑफ जस्ट सोसाइटी। ये स्कॉलर्स आप देख सकते हो, जॉन रॉल्स, आर एच टोनी, कार्ल मार्क्स, रोनाल्ड डॉकिन, अमर्त्य सेन, कोहेन, एलिजाबेथ एंडरसन। अब नेगेटिव क्या होगा भाई, सबसे बड़ा क्रिटिक भाई अगेन एंटाइटलमेंट थियरी वाले आ जाएंगे यहीं पे। हाइक कहेंगे भाई कि अगर आपने इक्वल आउटकम इम्पोज किए तो इसके लिए क्या चाहिए भाई, स्टेट कंट्रोल चाहिए, और जैसे स्टेट कंट्रोल करेगा तुरंत मार्केट एग्जिट कर जाएगा। इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट ऑफ द मार्केट। नेक्स्ट नॉजी कहेंगे भाई कि अगर वॉलंटरी एक्सचेंज से इनइक्वालिटी हो रही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या होगा भाई, इट विल लीड टू लेवलिंग डाउन ऑफ ऑब्जेक्शन, मतलब कि रिड्यूसिंग द बेटर ऑफ विदाउट इंप्रूविंग द वर्स्ट इज अनजस्ट एंड काउंटर प्रोडक्टिव। बिल्कुल सही बात है। पैटर्नलिज्म भाई, स्टेट का ओवर डोमिनेंस हो जाएगा। सो हमको क्या चाहिए, देयर शुड बी अ मिनिमम सोशल फ्लोर, इसका मतलब है देयर शुड बी मिनिमम कैपेबिलिटीज डेवलपमेंट फॉर ऑल, देयर शुड बी फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर शुड बी एक्सेप्टेबल इनइक्वालिटीज। देखो हर समाज में एक्सेप्टेबल इनइक्वालिटीज रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी विल नॉट वर्क हार्ड ही शुड नॉट गेट द रिसोर्सेज, दिस इज एक्सेप्टेबल इनइक्वालिटी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि समबडी इज नॉट एबल टू वर्क हार्ड बिकॉज ऑफ हिज प्रीवियस डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा कि भाई उसके प्रीवियस डिस्क्रिमिनेशन को हम एड्रेस कर दें, ठीक है। आप कॉन्स्टिट्यूशन से बराबरी कोट कर सकते हो, इसलिए मैंने सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंसेस दिए हैं। ये टेबल है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ आउटकम की, सिंस आगे पढ़ेंगे इसलिए यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ आउटकम इज अ पावरफुल पॉलिटिकल आइडिया बिकॉज इट चैलेंजेस अ सोसाइटी टू एंश्योर दैट फ्रीडम इज नॉट अ प्रिविलेज बट it seeks to prevent inequalities from becoming so vast that they convert citizens into rulers and subject. Justice is not only about how we start the race but also about ensuring that no one is left behind when the race is over. भाई सब फिनिशिंग लाइन तक पहुंचे हैं। अफर्मेटिव एक्शन ऑलरेडी करा चुका हूं मैं आपको। चलिए इक्वालिटी ऑफ आउटकम, सॉरी अपॉर्चुनिटी। नाउ अब आउटकम समझ लिया, अब अपॉर्चुनिटी समझो। आउटकम जो है इज मोर ऑफ अ सोशलिस्टिक आइडिया, अपॉर्चुनिटी इज लिबरल आइडिया। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि एवरीबडी शुड हैव द फ्री विल टू एक्सरसाइज देयर टैलेंट, एफर्ट, चॉइसेस। इट इज द लिबरल प्रिंसिपल दैट सीक्स टू रिकंसाइल इक्वालिटी विद इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक।
व्हाट इज द लेवल्स ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आप लिख सकते हो दैट इट मीन्स फॉर्मल अपॉर्चुनिटी, मेरिटोक्रेटिक इक्वालिटी, फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जॉन रॉल्स का, एंड कैपेबिलिटी। आपको चारों चाहिए एक्चुअली, अगर एक भी नहीं होगी सो नाउ यू विल लूज ऑन प्रॉपर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसको ऐसा समझो कि अगर आपको रेस में जाना है एंड योर फीट इज फ्रैक्चर्ड, सो डू यू हैव द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? नो, है ना, यही है। अब आप ये बताएंगे क्वेश्चन में इसके आगे वाले पैराग्राफ में क्यों फॉर्मल इक्वालिटी इज इनसफिशिएंट, और फिर उसको कैसे एड्रेस करेगा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अच्छा रुको, पहले इसको कर लेते हैं, डायमेंशन समझ लेते हैं पहले। द फर्स्ट डायमेंशन इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन, दैट नो वन इज एक्सक्लूडेड। द सेकंड डायमेंशन इज इक्वल एक्सेस टू ऑल पब्लिक ऑफिसेज, जॉन रॉल्स का डिफरेंस प्रिंसिपल। थर्ड इज दैट देयर शुड बी फेयर बैकग्राउंड, भाई सबको मिनिमम रिसोर्सेज मिलने ही चाहिए। देयर शुड बी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, देयर शुड बी सोशल रिकॉग्निशन ऑफ द इशूज। अगर आपने सोशल रिकॉग्निशन नहीं दिया तो डिस्क्रिमिनेशन को भी आप एड्रेस ही नहीं कर पाओगे। एंड देयर शुड बी सम इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ऑल्सो, जिससे क्या है भाई, जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। वाई फॉर्मल इक्वालिटी इज इनसफिशिएंट, है ना, सिंस दिस इज मोर ऑफ अ सब्सटैंटिव इक्वालिटी। देखो कुछ लोग इसको प्रोसीजर भी बोलेंगे, बट आई विल ट्रीट इट एज अ सब्सटैंटिव। वाई? बिकॉज हमने अपने आंसर में ब्रॉड लिया, हमने कैपेबिलिटी भी इंक्लूड किया है। अगर आप खाली अपॉर्चुनिटी की बात करोगे तो ये 3 में रुक जाता है बस। बट सिंस हमें हमेशा ब्रॉड देखना चाहिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को, इसलिए मैंने इसमें कैपेबिलिटी भी इंक्लूड किया है। सो क्यों इनसफिशिएंट रही है फॉर्मल इक्वालिटी? फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब है कि प्रोसीजर सही किया हमने, बस हमें नहीं मतलब है कि क्या आगे होगा। बिकॉज देर आर डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स, there are intergenerational transmission, there are hidden barriers, ठीक, इसलिए हमको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में कैपेबिलिटी भी इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट, अब इसका क्रिटिक क्या होगा भाई? भाई इक्वालिटी ऑफ आउटकम वाले करेंगे इसको क्रिटिसाइज। सबसे पहले आगे फॉर्मलिज्म है, मेरिट में है, इंटरजेनरेशनल इनइक्वालिटी एड्रेस नहीं हो पा रही है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट है सोसाइटी, देर इज ऑल्सो मेजरमेंट प्रॉब्लम, देर इज रिस्क ऑफ डिपेंडेंस, वेबरनाइज डिलेमा। क्या है भाई कि आप फ्रीडम ऑफ चॉइस बैलेंस करोगे या फिर फेयर सोशल कंडीशन बैलेंस करोगे, क्या बैलेंस करोगे आप, ठीक। नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स, प्रोसीजरल बेसिस पे है, सब्सटेंटिव सपोर्ट, दोनों के लिए मैंने आपको बताया। इसीलिए देखो हमें कभी नैरो में ट्रीट करना इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को। इट इज़ ऑलवेज ब्रॉड, वन इज प्रोसीजरल जब आप रूल ऑफ लॉ दे दोगे। सब्सटेंटिव कब हो जाएगी भाई? जब आप स्कॉलरशिप्स, एफर्मेटिव एक्शन, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ बना दोगे। इंडिया में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब ब्रॉड है, इसीलिए अपने आंसर को हमेशा खुला रखना है यहाँ पे। ये आप एग्जाम पे आर्टिकल्स कोट कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ से। नेक्स्ट, कंटेम्प्रेरी डायमेंशन क्या होगी भाई? कंटेम्प्रेरी डायमेंशन होगी डिजिटल डिवाइड, एल्गोरिथम बाइस, इट इज़ अफेक्टिंग इक्वालिटी। ग्लोबल कंपटीशन से क्या हो रहा है भाई? प्रेशर हो जा रहा है एजुकेशन पर, स्किल पे, तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम नहीं आ पा रही है। जेंडर रोल्स एंड अनपेड केयर वर्क, यहाँ जय ठाकुर वाला जजमेंट लिख सकते हो आप बहुत आराम से। डिसेबिलिटी लिख सकते हो, क्लाइमेट रीजन लिख सकते हो। सॉरी, कंक्लूजन क्या हो जाएगा? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज इंडिस्पेंसिबल बट इनकम्प्लीट। इट इंश्योर्स that positions are open to all, yet it does not guarantee that all have real capacity to compete. Hence, a just society must provide पहला open doors, fair starting position and capability to make use of opportunity। आपके पास 3 होने चाहिए, इसलिए मैंने कहा हमेशा ब्रॉड समझना है इसको, ठीक। अब वापस आओ, अब इस टेबल को पढ़ना, पॉज वीडियो यहाँ पॉज कर लेना थोड़ा 30 सेकंड के लिए, एंड यू विल रियलाइज कि हमने आपको सारी डायमेंशंस कवर करा दी हैं, ठीक। चलो, ये हो गए 2020 तक के BYQ। हाँ, ये दूसरा टॉपिक है। अब ये देखते हैं कि 1995 वाले हम एड्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, पीछे देखना चाहिए। चलो, ये हटा दो, ये हटा दो। इक्वालिटी ऑफ स्टेट ये तो हमने कर ही लिया। हाउ इज़ लिबर्टी अ प्री कंडीशन फॉर इक्वालिटी? ये मैंने आपको इक्वालिटी और लिबर्टी के रिलेशन में पूरे एक्सप्लेन किया था कि बिना लिबर्टी के इक्वालिटी का क्या होगा और बिना इक्वालिटी के लिबर्टी का क्या होगा, वो वाइस एंड वर्सा रिलेशन। इसलिए मैंने वो डिटेल में वहाँ एक्सप्लेन कर रहा था, बिकॉज आई न्यू कि एक क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को अब समझ के देखना, आप पूरा लिख ले जाओगे।
ये हो ही गया है, ये हो गया है। कमेंट ऑन डिफरेंस प्रिंसिपल, डिफरेंस बिटवीन, देखो ये एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, सेम यही उसी टेबल का क्वेश्चन है ये। इक्वालिटी मीन्स फेयर ट्रीटमेंट रादर देन इक्वल ट्रीटमेंट, बिल्कुल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब देखो आप सारे क्वेश्चन हमने वो किए हैं जो हम पीछे वाले भी एड्रेस कर सकते हैं, उनसे कंटेंट ही ऐसा है। अफर्मेटिव एक्शन सारे हो जाएंगे, ठीक है, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। कंपेयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, ये एक क्वेश्चन है जो इस नोट्स में कवर नहीं हो रहा है एंड आई विल एक्सेप्ट इट कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इस एक क्वेश्चन के लिए आई विल डू समथिंग, मैं कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट कर ही दूंगा कि जिससे एडजस्ट हो जाए। इसको यूनिट 8 में एडजस्ट कर सकते हैं, वहाँ देख लेंगे इसको, ठीक है। जहाँ कमी है वहाँ कमी है, जहाँ अच्छा है वहाँ अच्छा है, सिंपल सीधी बात है भैया, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम ये राइट्स वाला कंसेप्ट करेंगे, वील डू दिस, पूरा राइट्स कर लेंगे। राइट्स में ज़्यादा क्वेश्चन आए भी नहीं है। यहाँ कितना, 1 2 3 4, सिर्फ 4 सवाल है, सो विल टेक 20 मिनट्स ओनली, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।